हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के तहत पहाड़ी हल्के रामशहर में तड़के एक तारपीन तेल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 2 मजदूरों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड से करोड़ों रुपयों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल विभाग के प्रभारी जयपाल ठाकुर ने बताया कि आग सुबह करीब 4 बजे लगी थी। जैसे ही सूचना मिली, उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। हालांकि आग की भयावहता इतनी थी कि पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। जयपाल कुमार ने बताया कि आग बुझाने का कार्य अभी भी जारी है और इस हादसे में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी नालागढ़ विनोद कुमार ने बताया कि इस अग्निकांड में 2 मजदूरों शिवदयाल 24 वर्ष और अर्जुन कुमार 50 वर्ष, दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी थे, की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया है। विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। एसडीएम नालागढ़ राजकुमार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से प्रबंधक के भाई राहुल शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और प्रबंधन मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन जांच में पुलिस और दमकल विभाग के साथ पूरा सहयोग करेगा ताकि इस हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। यह फैक्ट्री कई क्षेत्र में कई लोगों के लिए रोजगार का साधन थी और इस हादसे ने न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाया है बल्कि कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा कर दिया है। आसपास के निवासियों ने बताया कि आग की लपटें और धुआं इतना घना था कि दूर दूर तक इसका असर दिखाई दिया। कुछ लोगों ने आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी, जिसके बाद राहत कार्य शुरू हो सका। पुलिस और दमकल विभाग इस बात की जांच में जुटे हैं कि आग लगने का कारण क्या था। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या रासायनिक पदार्थों के अनुचित भंडारण को इस कारण माना जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस ने फैक्ट्री के कर्मचारियों और प्रबंधन से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि घटना की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके। यहाँ पे तो ये फैक्ट्री में आग लगी है, क्या कहेंगे इस बारे में, कब लगी थी, थोड़ी जानकारी दें। जी, 4:20 पर हमें फायर स्टेशन नालागढ़ में सूचना मिली कि ब्यूखरी में ब्रोजा फैक्ट्री में आग लगी है। हम तुरंत 2 वाटर टेंडर लेकर मौके पर पहुंचे और फायर फाइटिंग चालू किया। स्थिति का जायजा लेने के बाद हमने एक वाटर टेंडर बद्दी से भी मंगवाया। अच्छा, वाटर सोर्सेज की कमी थी इधर, हमने 2 पोर्टेबल पंप लगाकर नदी से डायरेक्ट पानी अपने वाटर टेंडर में लिया और फायर फाइटिंग लगातार कंटिन्यू चालू रखी। कितने का नुकसान है? नुकसान का भी जायजा लिया जा रहा है, फायर फाइटिंग चालू है। डेथ भी है? डेथ का तो पुलिस से ही मालूम पड़ेगा कि क्या ये है। हम तो अभी फायर फाइटिंग में लगे हैं। कितने घंटे से लगातार आप ये समझ लीजिए 4:20 पे मैंने बोला कि गाड़ी वहां से मूव हो चुकी थी। उसके बाद जब हम यहाँ पहुंचे तो लगातार फायर फाइटिंग चालू है। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति कंट्रोल में है। लास्ट मोमेंट पे हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आग कंट्रोल में आ जाएगी। तो नुकसान लाखों में, करोड़ों में? हाँ, लाखों में, करोड़ों में भी हो सकता है। अभी इसका जायजा लिया जाएगा। फायर जो वहाँ पर इक्विपमेंट्स है जी, वो क्या पाया जा रहा है कि फायर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन हुई है फायर हाइडेंट की, मगर वो जल चुके हैं। फॉर्म भी इनके पास अवेलेबल था, मगर वो फैक्ट्री के अंदर था और जैसे ही फायर हुआ तो उसने मौका नहीं दिया उसको निकालने का और वो लगभग जल गया। पहले तो ऐसा है कि आज सुबह 5-5:30 बजे के करीब पुलिस थाने में सूचना मिली कि कोसली ब्यूखरी में एक ब्रोजा फैक्ट्री है जिसमें तारपीन बनता है, उस पर आग लगी है। तो इसी सूचना पर मैं जो अपने कर्मचारियों से जो मौका पे पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि कंपनी में पूरी तरह से आग लगी हुई थी और इसके जो मजदूर जो थे वो नदी के किनारे बाहर निकल गए थे। और जब उनसे मतलब ये पूछताछ करी गई तो इन्होंने कहा तो हम ड्यूटी के बाद जो सोए हुए थे, अपने क्वार्टर पे सोए हुए थे, तो
3:30 के करीब जो है इनको कोई आग लगने की सूचना मिली। मतलब बाहर शोर सुनाई दिया, तो ये सारे बीच में से कुछ बाहर निकले, इन्होंने सभी को जगाया और बाहर कर दिया। और जब इन्होंने अपने मजदूरों की, जो भी साथियों की इन्हें गिनती करी है, तो इनमें 2 जो है काम पाए गए। ठीक है, फिर मौका पे फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, वो भी आग बुझाने का काम कर रहे थे, हमने मदद की है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे जहाँ आग बुझाई गई, तो वहाँ पे जो तलाश करी गई, तो एक कमरे में 2 व्यक्ति जो मृत पाए गए। तो इसमें जो एक शिवदयाल है, जिसकी उम्र करीब कुछ 24 वर्ष है, और दूसरा अर्जुन है, जिसकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। ये दोनों जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से हैं। और अभी जो दोनों जो मृत व्यक्ति हैं, इनकी बॉडी को कब्जे में ले लिया गया है। इसमें इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, और इसका जो है कंपनी प्रबंधक और जो उसके मुंशी है, जो कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। मेरा राहुल शर्मा नाम है जी। कंपनी में क्या है? मैं ये जो कंपनी जिसमें आग लगी, जो फैक्ट्री में आग लगी, उस परवीन जी, उनका मैं छोटा भाई हूँ जी। क्या हुआ था सर, तो सही बताइए। अभी तक हमें पूरी रूप से हमें भी पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से आग लगी है, क्योंकि प्लांट रात को बंद होता ही है, शाम को बंद हो जाता है। तो किसी को भी इस बात का नहीं पता चल पा रहा अभी तक कि किस कारण से हो पाई है, क्योंकि बिजली भी शटडाउन होती है। और मुझे भी जानकारी लगभग 4:11 पे मुझे जानकारी मिली इसकी, तो फिर फायर ब्रिगेड से बात हुई। तो सर 2 लोगों की जी, वो बहुत ही सबके लिए, हमारे लिए बड़ा दुख हो इस बात का है कि ऐसा इसमें पता लगा। अब इसका बहुत दुख है हमें भी। सर हमने जो सिलेंडर्स हैं, वो अंदर पूरा इसका फायर का हमारे पास पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। इवन हमारे पास जो फॉर्म इसकी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट ने इसके लिए पहले से ही हमें भी इंस्ट्रक्ट किया था। इवन फॉर्म भी एडवांस में हमारे पास रखा हुआ था इन्होंने, इसीलिए रखवाया हुआ था कि हमें टाइम लगता है आने में, तो आप अपना सिस्टम पूरा प्रॉपर रखें। लेकिन इसमें रात को होने की वजह से जो इसको चला पाते सिस्टम को, जितने को वो पहुंचते हैं, तो तारपीन में आग लग चुकी थी, और जो कि उनके भय के कारण भी तब फिर उनको वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि वो आग बहुत ज़्यादा पकड़ चुका था। हम उनके लिए जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा, वो हम इसमें कर रहे हैं पूर्ण रूप से जी।